उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल से प्राप्त होगा जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि साहित्य के सफर में आपका और हमारा साथ सदा बना रहे। साहित्य के इस अद्भुत सफर में आज जो प्रस्तुत हो रही है वह कहानी है। आज प्रस्तुत होने जा रही है कहानी शंखनाद। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। चौधरी भानु अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान सम्मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर न बैठने देते थे। मुखिया साहब की ऐसी धाक जमी हुई थी कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई भी घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासन अधिकारी को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर जा पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार में फैसला होता। किसी को भी अदालत जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब फीस अवश्य लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। कहने का तात्पर्य यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी भानु महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़ा लड़का जिसका नाम बितान था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेता था। अनुभवी, बड़े मर्मज्ञ, बड़े नीति कुशल, मिर्जई की जगत, कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन चौधरी साहब को नापसंद थे, लेकिन बेचारे मजबूर थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में ही थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी थी। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग में अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहां घास न जमी हो वहां केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम था गुमान। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था। बड़ा रंगीला जवान था। खंजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, लेकिन घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति नहीं रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। धुड़की धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ असर न हुआ। लेकिन हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश नहीं हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाएं पिलाई जाती थी, पर आलस्य वह राज रोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई विरला ही दिन जाता होगा कि बांके गुमान को भावजों के कटुवाक्य न सुनने पड़ते हो। ये विसेले सर कभी कभी
उसके कठोर हृदय में चुभ जाते, लेकिन यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ उसने हाथ मुंह धोया, बंसी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते। लेकिन अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच इस तरह अकड़ता चला जाता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? भाई भी न पूछेंगे। भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जीना लगे कहे कांस्टेबली में भर्ती करा दूं? बांका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उनकी पत्नी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और 30 पर भी जेठानियां सीधे मुंह बात न करती, वाक्य बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन तक रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया, फूले न समाये। कई 100 रुपये लगाकर एक कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे। तंजेब के चुत्रडार कुर्ते बनवाए, मखमल का साफा धानी रंग से रंगवाया। सौदा बिके या न बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 5-10 गहरे दोस्त जमा हुए हैं। चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही है। चल झटपटरी जमुना, तटरी खड़ो नटखटीरी। इस प्रकार 3 महीने बड़े आराम से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। हाय राम, हमारे बच्चे और हम चीथड़ों को तरसे। गाड़े का एक कुर्ता भी अब नसीब न हो। आज इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा? कौन मुंह के लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बितान उनके ये ठाड बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहा हूँ, मुझे नैन सुख का भी कुर्ता न मिले। वह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यौवन ठन निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह पर भी न मिले होंगे। मीठे सान के हृदय में कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन न सही गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेड़ कर आग लगा दी। ज्वाला भड़की, देखते ही देखते सारे कपड़े राख हो गए। गुमान रो रहा था। दोनों भाई खड़े तमाशा देख रहे थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा तो सिर पीट लिया। यह द्वेष अग्नि है, घर को जलाकर तभी बुझेगी। थोड़ी देर में यह ज्वाला तो शांत हो गई, लेकिन हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और इस गूढ़ विषय पर
विचार करने लगे कि कैसे बेड़ा पार हो। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसा उपाय करो कि घर डूबने से बच जाए। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, लेकिन परमात्मा के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रही थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया है। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कौर खिलाओ और चांदी के हिंडोले में झुलाओ। इसमें न इतना बूता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बांट बखरा कर दीजिए, बला से चार आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवे। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर नीतिज्ञ बितान असमंजस में पड़ गए। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सके। उन्होंने गंभीर होकर कहा, जायदाद मुश्तरका, मनकुला या गैर मनकुला, आपके हीन हयात तकलीम की सकती है। इसकी नजीरें मौजूद है। जमींदार को साकिल तुम करने का कोई इस्तकाक नहीं है। अब मंद बुद्धि सान की बारी आई, लेकिन बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोले। दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो जी तोड़ मेहनत करके कमाए, लेकिन पैसे पैसे को तरसे, तन ढकने के लिए वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बड़ा बड़ा के खाए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निर्वाह करना मुश्किल है। सान चौधरी ने भी पत्नी की बातों का समर्थन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, क्या तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। लेकिन भाइयों की इस ज्ञान मुरादी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरी भी है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मजदूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना लिखा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चयन करना सीखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूँ? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आध सेर आटे की कमी नहीं है। इस प्रकार की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, लेकिन इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। 2-3 दिन बाद गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। ठाकुर जतन सिंह शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना कर लाए। अब फिर वही पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगती। पांडे के घर चूहों की तरह, बूढ़े भानु चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे।
उनके लिए घोड़े, मिट्टी के घोड़े और नावें, कागज की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे वे बीमारियों का घर न समझते हो। लेकिन गुरदैन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौक पड़ते थे। गुरदीन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभ आगमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचैला आदमी था, लेकिन आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोचे पर बच्चों का ऐसा धावा होता था कि मक्खियों की संख्या सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहाँ गुरदैन के पास माताओं के लिए इससे भी ज़्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, लेकिन गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों को हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसे की कोई चिंता मत करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। भगवान ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 100 नगद सही 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, लेकिन मिष्टभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या इसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और कोई कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिए पूरब से पश्चिम आ पहुँचे थे। इतने में ही गुरदीन आता दिखाई दिया। बच्चों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी करने लगे। कोई कहता था, मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बच्चों व स्त्रियों का टट्ठू लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्षा और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने बच्चों के लिए ही निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों बच्चों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, ढेले की मिठाई दी और ढेले का आशीर्वाद। बच्चे दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बच्चा था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ न उठाया हो तो वह बाके गुमान का बेटा धान था। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह है कि वे उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, लेकिन वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चों के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज़्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कूड़ के रह जाती थी। अपना आदमी ऐसा निकम्मा नहीं होना तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते।
उसने धान को गोद में उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आएगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाइयाँ ले दूंगी। इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई खाओगे? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मन ही मन कहने लगी, आह, मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर से यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ही नहीं होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उन बच्चों की इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चों को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़क कर बोली, चुप हो जा भागे, तेरा मुंह मिठाई खाने का है, अपने दिल को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह अपने इस बच्चे को बहुत प्यार करता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके दिल में नुकीले भाले के समान लगे और चुभ गए। शायद उनका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस प्रकार पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसे ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मालिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और पत्नी से करुण स्वर में बोला, अरे बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी तो मैं हूँ। मुझे जो दंड चाहे दो। भगवान ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।